बात करते हैं हमारी अटेंडेंस पे। जैसे हमारे पहले एनुअल सिस्टम होता था, उसमें अटेंडेंस काउंट ही तब होती थी जब साल का एंड आता था। बट मॉड्यूलर सिस्टम में अटेंडेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है कि आपके हर ब्लॉक की अलग अलग से अटेंडेंस काउंट होती है। ब्लॉक 1 की 75% अगर डी है, जो कि अब आप लोगों के लिए चेंज होकर 90% क्राइटेरिया हो गया है, तभी पेपर दोगे जब 90% अटेंडेंस आपकी कंप्लीट होगी। और फिर प्रॉफ में ओवरऑल तीनों ब्लॉक्स को काउंट किया जाता है, उनकी अटेंडेंस को, और फिर आप उस लिहाज से उसमें बैठते हो। और इन बिटवीन आपका अगर कोई ब्लॉक फेल होता है तो आप उसकी अलग से सप्ली देते हो और उसके बाद आप उसका प्रॉफ दे सकते हो। अब हम बढ़ते हैं बुक्स की तरफ, जो हमारे इस वीडियो का दूसरा पॉइंट है। प्राइमरीली मेन सब्जेक्ट्स आपके 3 ही है, चाहे मॉड्यूलर हो, फार्मा, वो सब डराया जाता है, बट वो इतना मेन सब्जेक्ट नहीं, छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन मेन सब्जेक्ट आपके पास 3 है, एनाटॉमी, फिजियो और बायोकेम। आपको ब्लॉक 1 के अंदर एनाटॉमी की कौन कौन सी बुक्स जरूरत है, ये आपको सबसे पहले समझना होगा। आपको चाहिए जीए, ये आपकी है जी। नेक्स्ट आपको जो ब्लॉक 1 में चाहिए, दैट इज एम्ब्रियोलॉजी, लैंगमैन बेस्ट ऑप्शन आई गेस। ग्रॉस आपको ब्लॉक 1 में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तीसरी जो आपकी बुक है वो है हिस्टोलॉजी, लाइक हुसैन की हिस्टोलॉजी। इसे हमारे सीनियर्स बोलते थे कि हम लोगों ने बगैर पढ़े भी पास किया है, बट क्योंकि वो सीनियर्स एनुअल सिस्टम में, क्योंकि वो सीनियर्स एनुअल सिस्टम के थे। लेकिन हम लोग जो मॉड्यूलर सिस्टम में जा रहे हैं, हमारा नहीं ख्याल कि हिस्टोलॉजी आप भी पढ़े बगैर आप लोगों के वाई ऑस भी जो है वो क्लियर होने वाले हैं। और उसके अलावा ये आपकी है केएलएम, आपके लैंगमैन को रिप्लेस करती है। बट अगर आप एज अ सीनियर मुझसे रिकमेंडेशन मांग रहे हो तो आई वुड रिकमेंड लैंगमैन ओवर केएलएम, बिकॉज पेपर इसमें से ज्यादा आता है। मेजर जो ब्लॉक 1 है उसकी एनाटॉमी में है ही एम्ब्रियोलॉजी है, तो आप लोगों ने ये पढ़नी है। और ये बुक्स जो हैं ये हार्ड और ये छोटी सी किताब, ये छोटी सी, अगर आप ब्लॉक 1 की एनाटॉमी बात करते हैं ना, उसमें ग्रॉस है ही नहीं। ठीक है, आपके जो तकरीबन 40 के करीब नंबर है वो ये तीनों मिलकर बना रहे होते हैं, तो इनको लाइट नहीं लेना, आपने सीरियस लेना। सो ये आपकी एनाटॉमी है। आपकी फिजियो की बात की जाए तो दूसरा सब्जेक्ट है फिजियो में आपके पास वन एंड ओनली गाइडेंस, इसके अलावा किसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये कहूंगी। तीसरा सब्जेक्ट जो है आपका है वो बायोकेम। बायोकेम में अक्सर आपको पाकिस्तान के अंदर मना किया जाता है कि आपने इंडियन ऑथर्स की बुक्स नहीं लेनी, जो मैं आपको कहूँगी कि इस बात को फॉलो नहीं करना। आपकी पहली बुक है इंपॉर्टेंट, लिपिनकोट, आपका 70% कंटेंट इसमें अवेलेबल है, और आपको बाकाया 30% के लिए आपको सत्या चाहिए ही चाहिए होगी, और ब्लॉक 1 में तो बिल्कुल बिल्कुल ही चाहिए होगी। ये आपकी बुक्स हैं ब्लॉक 1 के लिए। ब्लॉक 2 में हमारे पास नॉर्मल जो है अपर और लोअर लिम्ब का सिलेबस शामिल होता है। उसके लिए हमारे पास 90% जो मेडिकल के बच्चे हैं वो ये बीडी प्रेफर करते हैं। बीडी का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो है वो आपको चाहिए हो। या हमारे पास 10% बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे बहुत अक्लमंद बच्चे होते हैं, वो केएलएम को भी प्रेफर करते हैं। तो ये आप लोगों पर टोटली डिपेंड करता है। एंड देन ये हमारे पास स्नेल भी है, ये एक्चुअली हमें यूज़ करते हैं हम बीडी। अगर जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें पता होता है कि मसल्स जो हैं वो हम लोग को बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहे होते हैं, उनकी ओरिजिनल इंसर्शन बीडी में बहुत डाइवर्स टाइप की दी हुई है। तो उसके लिए आप स्नेल या केएलएम की जो बुक्स हैं इन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्नेल की जो पिक्चर्स हैं वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही होती हैं, तो ये इसके लिए जो है ये रहेगी। अगर आपने वाकई अपने पिक्टोरियल शुरू से कॉन्सेप्चुअल एक चीज़ लेनी है तो आप नेटर एटलस की पिक्चर्स देखें। जब आप खुद पढ़ रहे हो बैठे हुए तो आप लोगों ने जब उसकी इमेजिनेशन करनी है तो उसके लिए बेस्ट है कि आप नेटर या एटलस की बुक जो है ये लें। ब्लॉक 2 की फिजियोलॉजी के लिए ये भी वैसे तीनों ब्लॉक्स के लिए जो बेस्ट है आप लोगों के फिजियो के लिए वो गाइडन ही है। लेकिन हाँ कुछ एक टॉपिक्स हैं जैसे ब्लॉक 2 में हमारी न्यूरॉन से रिलेटेड जो न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी है उसके लिए बेहतरीन है कि आप मुश्ताक को देखें। बायोकेम के लिए भी आपकी जो मेन रहेगी वो लिपिनकोट ही है। ये आपने खरीदनी है, ये खरीदनी है। यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना, फॉर एग्जांपल बीडी लेते हैं तो आपको केएलएम, अगर आप बीडी से कर रही हैं तो फिर आपको केएलएम ग्रॉस के लिए केएलएम की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बायोकेम में अगर आप लिपिनकोट खरीदती है फिर भी आपको सत्या लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो आपको इसमें नहीं मिलेगा, और वो कंटेंट पेपर में कभी कभी आ जाता है, स्पेशली जब आपकी कॉलेज कंडक्ट करती है यूएचएस। वो कोशिश करती है वो प्रेफर्ड बुक तक ही रहे, लेकिन कॉलेज चली जाती है और कॉलेज का ब्लॉक पास करती है। और इतनी सारी बुक्स को देख के परेशान नहीं होना कि अब सब ये खरीदनी है। इनके बहुत सारी बुक्स हैं, हम बता देंगे एंड में कौन सी बुक्स आपको पीडीएफ में चाहिए और कौन सी आपने लेनी है। और ब्लॉक 2 में हमारे पास दूसरी एम्ब्रियो है, इसका भी कुछ पोर्शन होगा लेकिन ब्लॉक 1 से कम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लॉक 3, सर का दर्द, मेरे सर का दर्द एक्चुअली। इसमें सबसे जो मेजर सब्जेक्ट है वो है फिजियो। फिजियो में आपने वही गाइडन, द सेम गाइडन, इट्स मोर देन इनफ। एनाटॉमी में आपके वही 3 मेजर डिवीजन, ये तीनों बुक्स ग्रॉस, हिस्टो, एम्ब्रियो, ये तीनों एनाटॉमी का पार्ट है और आपने तीनों की किताबें लेनी है। अच्छा न्यूरो एनाटॉमी नहीं है? न्यूरो नहीं है इसमें, अच्छा न्यूरो हमारे सेकंड ईयर। वो किस ब्लॉक में? जी ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 और 3 में जीए का कोई रूल नहीं है।
थर्ड हमारे पास आ जाती है बायोकेम। बायोकेम अगेन आपको दोनों बुक्स लेनी है। तो थर्ड पॉइंट कि हमने इसको स्टडी कैसे करनी है। और माइनर्स की बुक कहाँ है? नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपको माइनर्स की बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ्स आर मोर देन इनफ, ठीक है। इसको पढ़ना बिल्कुल एफएससी की तरह नहीं है। आपने पहले आप नॉर्मल फंक्शन पढ़ लिया, अच्छा नॉर्मल मैकेनिज्म ऐसा है। इस नॉर्मल मैकेनिज्म के अंदर कोई भी एबनॉर्मेलिटी आती है तो यही आपकी एबनॉर्मेलिटीज पॉसिबल है। उन एबनॉर्मेलिटीज को कैसे करना है, सबसे बड़ा मसला मेरे लिए यही था, क्योंकि आपकी जब भी कोई भी क्वेश्चन आती है तो उसमें वो सिनेरियो ऐसे देते हैं कि आपको समझ नहीं आती, तो वर्ड्स बुक्स में थे ही नहीं। 4 चीजें हैं एबनॉर्मेलिटी की जो आपने लाजमी कवर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मसला कौन से स्टेप में है, मसला किस मैकेनिज्म में। सेकंड, कॉजेज क्या है इस डिजीज के। थर्ड, सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलता है कि ये डिजीज है। फोर्थ, इसके इफेक्ट क्या है। ये चारों चीजें हर प्रॉब्लम की आपके पास हैंड रिटन होनी चाहिए, तभी आपके सिनेरियोस क्लियर होते हैं। अब हम लोगों ने आप लोगों को तकरीबन सारी गाइडेंस हर पॉइंट्स के हवाले से कर दी है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज हो, तो आप लोग हम लोगों से पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो होता है एंड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में प्यारा सा कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आप मुझे ये बताओ कि एनुअल सिस्टम में क्या सवाल पूछा था मैंने? क्या सवाल? यही कैरियर सिस्टम में आपको जो भी रैंडम कभी मैंने नहीं अच्छा हम लोग पढ़ते थे कैरियर से। इस हमने एक्चुअली ये नहीं बताना, हमने ये बताना है कि हमारे फर्स्ट फिजियो, एनाटॉमी और बच्चों की बुक से पूरी नहीं हो रही। हिस्ट्री भी तो है, पीटीएसडी स्टार्ट हो गई। फिजियो बेचारा अकेला बस